हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग चैप्टर 2 में कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें बाय नेचर एज अ गिफ्ट मिला है। और हमने डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ का जो है 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और बाकी जो पार्ट है वो हमारा लैंड एरिया है, जिसमें माउंटेन, प्लेट्यू, इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि डेजर्ट, ये सारे जो हैं लैंडफॉर्म्स हमें भूभाग हमें देखने को भूभाग या भू आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब जो वाटर आप देखते हैं ओशियंस यानी कि हमारे महासागर जो हैं, समुद्र जो हैं, इसके अलावा जो है इनमें जो है अधिकतर पानी जो है इन्हीं में जो है रहता है। तो ये जो है हमारे लिए यूजेबल या ये इस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, खारा होता है ये। तो हमारी अर्थ पे जो है केवल 2.7% जो वाटर जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है और उसमें से भी केवल हम जो है ओनली 1% जो है वाटर का यूज़ जो है कर सकते हैं, क्योंकि जो अधिकतर जो है फ्रेश वाटर जो है वो आप देखते हैं कि जैसे अंटार्कटिका जो हमारा कंटिनेंट्स है वहाँ पर जो है बर्फ़ के जो है ग्लेशियर्स बने हुए हैं, यानी कि बर्फ़ के जो बड़े बड़े वहाँ पर जो पर्वत देखने को मिलते हैं या पहाड़ बोल सकते हैं आप उनको, जो बड़े बड़े बर्फ़ जो वहाँ पर ग्लेशियर के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हमारा हिमालय यानी कि हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है आपको ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई देखने को मिलती है। तो वहाँ तक पहुँच पाना और उन पानी को यूज़ कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम अपने पीने योग्य पानी के लिए या तो अंडरग्राउंड वाटर जो हमें ट्यूबवेल या जो है वेल कुओं से मिलता है, और इसके अलावा जो है सरफेस वाटर के रूप में हमें रिवर से या जो है हमें लेक्स, झीलों से पीने योग्य पानी मिलता है। तो आज हम यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, यानी कि इसका नवीनीकरण होता रहता है। वाटर साइकिल के थ्रू जो है हमें पानी लगातार इसकी जो है आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है, लेकिन हमें कहीं कहीं इसकी कमी देखने को मिलती है। इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि कई स्थानों पर जो है इसका अत्यधिक यूज़ करने के कारण इसकी कमी हो गई है। जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर में जो है हम काफ़ी नीचे से जो है पानी का निकाल लेते हैं, जिससे कि जो वाटर लेवल जो है हमारा वो काफ़ी कम हो गया है। आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जो है पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, ट्यूबवेल्स होते हैं उनमें पानी बंद हो जाता है, और इसके अलावा जो है काफ़ी जो है हमें जो है ट्यूबवेल काफ़ी गहरे करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो है अगर डिस्कस करें तो ये तो हुई पानी की कमी का कारण, और सेकंड जो है हम पानी का अत्यधिक यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए तो ठीक है लिमिटेड यूज़ करते हैं, लेकिन बाथिंग, नहाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए और अदर कुछ जो कार्य होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। जैसे कि फार्मर्स जो किसान जो होते हैं वो भी अपने जो है एग्रीकल्चर में जो है इरिगेशन के लिए फ्लैट इरिगेशन के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें भी पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हमें देखने मिलती है। तो जो है हमारे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है जो यहाँ पर जो है कुछ टेक्निक्स को फॉलो करके, जैसे कि वाटर स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई के द्वारा या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो है हम टपक बूंद सिंचाई के द्वारा ड्रिप से जो है पानी का यूज़ करके जो है पानी की कमी को पूर्ति को कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम अगर अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में देखें तो हमें पानी जो है वो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में हमें जो है
इसका मिसयूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ पर जो है कई सारी इंडस्ट्रीज़ होती है, उनसे निकला गंदा पानी जो है वो नदी नालों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा घरों से हमारे घर के आसपास जो है नालियों में जो है घरों का जो सीवेज का पानी और जो है गंदा पानी जो है वो भी नदी नालों में मिलने से उसमें क्या होता है कि वो पानी जो है अन्य दूसरे पानी को भी, जो फ्रेश वाटर होता है उसको भी दूषित कर देता है। इसके अलावा जो है हम अगर एग्रीकल्चर में देखें, कृषि क्षेत्र में देखें, तो यहाँ पर जो है हम हमारे अत्यधिक केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से जो है पानी में जो है इसको दूषित बनाते हैं। यानी कि आप जो है किसानों द्वारा जो है अत्यधिक केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड कीटनाशकों का यूज़ किया जाता है और इसके अलावा फर्टिलाइज़र खाद का यूज़ किया जाता है, तो यह जो है पानी को दूषित बनाता है। तो इसलिए इसका भी हमें जो है लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है हमने पानी की कमी के कारण और उससे प्रदूषित होने की जो रीज़न है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो है प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पतियाँ, दैट मीन्स पेड़ पौधे, एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स जीव जंतु। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो जो है विजिटिंग के लिए एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी होती है, यानी कि आपने कहा आप कहीं मेले में गए हों, इसी तरह से वो एक हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन के लिए गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट मीन्स होता है हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो उन्होंने वहाँ पर कई तरह की अलग अलग चीज़ें देखी, जैसे कि उन्होंने वहाँ पर जो है जूट से बने हुए हैंड बैग्स देखे जो उनको काफ़ी अच्छे लगे। इसके अलावा जो उन्होंने बेम्बू जो होते हैं, बेम्बू से जो है उन्होंने बनी हुई वहाँ पे बास्केट, यानी कि एक तरह से उन्हें बोल सकते हैं बास्केट यानी टोकरी, बांस से बनी हुई टोकरियाँ, लैम्प शेड यानी कि जो लैम्प बने होते हैं वो, इसके अलावा चेयर्स, बेम्बू से बनी हुई चेयर्स। तो इस तरह से और कई सारी चीज़ें बन सकती है इससे। तो उन्होंने वहाँ एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी में कई सारी चीज़ें देखी। तो हमें इससे पता चलता है कि जो है जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं इससे भी हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कई सारी चीज़ें मिलती है, और जो वाइल्ड लाइफ जीव जंतु भी हैं उनसे भी हमें कई सारी चीज़ें जो है मिलती है। जैसे कि आप देखें कि हमारे नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है हमारा इंडिया का, उसमें जो है स्पेशली मेघालय, मिज़ोरम, यहाँ पर जो कई मात्रा में जो है बेम्बू जो है उगाए जाते हैं, यानी कि बांस उगाए जाते हैं, उनसे कई सारे जो है प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है अब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो कुछ जीव जंतु जैसे कि हम बात करें कि जैसे कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो, ये ऐसे कुछ जानवर हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है यानी दूध मिलता है, और उससे कई सारे मिल्क प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है, जो कि मलबरी ट्रीज़ यानी कि शहतूत के पेड़ पर जो है उनकी जो पत्तियां को खाकर जो है वहाँ पर जो है वो रेशम का निर्माण करता है, जिससे हम जो है सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। तो इस तरह से हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इन प्लांट्स और जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं या वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु जो होते हैं, इनसे हमें कई सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि अब ऐसा अगर हम डिस्कस करें तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमें इमारती लकड़ी मिलती है, जिसका यूज़ जो है हम हमारे घर में विंडोज़ और डोर यानी कि खिड़कियाँ दरवाजे बनाने के लिए, टेबल कुर्सी ये बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हमें फ्रूट्स, कई सारे फ्रूट्स मिलते हैं पेड़ पौधों से, और वहाँ पे जो है हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। और इसके अलावा जो है अब वाइल्ड लाइफ की बात करें
यानी कि जीव जंतुओं की बात करें तो इनसे जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हनी बीज, छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कीट भी होते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, उनसे हमें शहद मिलता है। और प्लांट से कुछ जड़ी बूटियाँ, जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, औषधि पौधे, उनसे हम जो है मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। और जैसे गम हमें, यानी कि जो बैम्बू ट्रीज होता है उनसे गम मिलता है। और कुछ प्लांट से जो है हमें यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑयल भी मिलता है। जैसे हम जो है अब इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो है ये जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अगर हम आगे स्टडी करते हैं तो ये जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि अब आप देखें कि छोटे मोटे जो बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो छोटे मोटे इंसेक्ट को जो है खाते हैं, जिससे कि जो है वो हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर जो है वल्चर्स, गिद्ध जो होते हैं, वो भी जो है यहाँ पर जो है जो मरे हुए डेड एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि कुछ जानवर जैसे काऊ, बफेलो, ये जो है मरने के बाद इनका जो है इनको जो है इनका मांस जो है वो ये जो है वल्चर यानी गिद्ध जो खाकर जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें जो है इनके बीच जो है कुछ रिलेशन देखने को मिलता है। लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्कस करें कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जो जीव जंतु हैं वो किस स्थान पर जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुछ हमारा भूभाग क्षेत्र, ज़मीनी क्षेत्र होता है और उसके आसपास जो है पानी की उपलब्धता हो और वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर भी, वातावरण भी होना चाहिए जहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसी गैसें जो है वहाँ पर उनकी उपस्थिति होने के कारण वहाँ पर जो है बायोस्फीयर यानी कि एक जैव मंडल का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में हमें जो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जहाँ पर बारिश अधिक होती है, पानी की उपस्थिति होती है, और जो तो वहाँ पर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वनस्पति और जीव जंतु देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि जो जानवर जो होते हैं वो घास खाकर अपना पेट भरते हैं, और उन्हें जो है कुछ जंगली जानवर जैसे हिरण है, हिरण घास खाता है, और वो जो है हर्बीवोरस शाकाहारी जानवर है। लेकिन जो हमारा टाइगर या लायन की बात करें तो वो मांसाहारी जानवर है, तो वो हिरण को खाता है। और इस तरह से फिर जब इसके अलावा फिर कुछ डिकम्पोज़र होते हैं जो मरे जानवरों को, जैसे स्कैवेंजर होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जैसे जेकाल्स, वल्चर, यानी कि जो गीदड़ और जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाकर जो है हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। और जब ये जानवर मर जाते हैं या कोई अन्य जानवर भी जो मर जाते हैं तो उनके लिए फिर जो हमारे आसपास जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो जिन्हें डिकम्पोज़र के नाम से जाना जाता है, तो वो इन्हें नष्ट कर देते हैं। और जो है इस तरह से जो है एक फूड चेन के थ्रू जो है हमारा यहाँ पर जो है आपको जो है इनके बीच में एक इंटर रिलेशन देखने को मिलता है। इस तरह से सभी जो है हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो है हमारे लिए उपयोगी है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इनसे हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है और ये हमारे लिए किसी न किसी तरीके से उपयोगी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे। ओके, बाय।